हेलो नमस्कार साथियों। जैसा कि आपने देखा होगा कि अपने राजस्थान में जितने भी पीटीटी हो, बीएसटीसी हो या अपने जो रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, उन सभी में राजस्थान की टॉपिक में न्याय वाक्य के क्वेश्चन एग्ज़ाम में अधिकतर 2 या 3 देखने को आपको मिलते होंगे। तो आज हम आने वाले एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर अपने गलत नहीं हो, तो उसके लिए हम अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं ताकि अपना ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस रीजनिंग के उस टॉपिक की जिसका नाम है न्याय वाक्य। यहाँ से कम 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। उसके पहले आप इसका आंसर देने की कोशिश करें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो। जैसे हम बात करें, जैसे यहाँ कथन दे रखा है सभी खंबे होटल हैं, कोई भी होटल घर नहीं है। तो निष्कर्ष यहाँ निकलता है कुछ होटल घर हैं, कुछ खंबे होटल हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें इनको जैसा दे रखा कथन में उसको सही मानना है, चाहे वो गलत हो, लेकिन हमें जो कथन में दिया हो, निष्कर्ष में दिया हो, उसे सही मानना है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर देने की कोशिश करिए। ऑप्शन ए होगा या 2 बी, नंबर 2 होगा। जल्दी से जल्दी इसका आंसर देने की कोशिश करिए कमेंट में। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा। दोस्तों अभी तक किसी भी छात्र का जो राइट आंसर है वह अभी तक नहीं आया है। हम इसको देखते हैं कि ये कैसे, क्या इसका आंसर वो राइट होगा। जैसे दोस्तों इस प्रकार की क्वेश्चन जैसे भी एग्जाम में आ जाए, आपको सबसे पहले कुछ शर्तें हैं उनको आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि शर्त नंबर 1 है, आपको पहले इस प्रकार की क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है। डायग्राम जैसे इस प्रकार से भी हो सकता है, जैसे ऐसे भी हो सकता है, जैसे हम बात करें तो ऐसे भी हो सकता है। इस प्रकार की कोई से भी डायग्राम, इन सभी का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो हम यहाँ डायग्राम बना के फिर इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे यहाँ पूछा है सभी खंबे होटल हैं, तो अपने पास जो खंबे हैं, खंबे ये हमारे पास ये खंबे हैं। यहाँ पूछा है सभी खंबे होटल है, ये सभी खंबे होटल है। तो हमें होटल को बाहर रखना है और खंबे को इसके अंदर डालना है। आगे पूछा है कोई भी होटल घर नहीं है, यानी होटल को किससे दूर रखना है, घर से, कि कोई भी होटल घर नहीं है। तो हमारे यहाँ हमें जैसे घर को होटल से दूर रखना है। इस प्रकार ये डायग्राम बन गया। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर वो अच्छी तरह से दे सकते हो। जैसे यहाँ पूछा है कुछ होटल घर हैं, जैसे कुछ होटल, आप अभी सवाल में कहा है कि कोई भी होटल घर नहीं है, तो कुछ भी वो भी नहीं है। तो इसका राइट जो आंसर है वो ये तो पहला तो गलत। दूसरा पूछा है कुछ खंबे होटल हैं, कुछ खंबे होटल हैं, पूरे खंबे होटल के अंदर है, तो कुछ खंबे होटल हैं, ये राइट आंसर होगा। तो दोस्तों पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर वो पूछ सकता है। डायग्राम भी आप साथ के साथ बनाते चलिए, जिससे कि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए कि इन क्वेश्चन को कैसे हल करना है। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आई होप दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि और किस प्रकार की क्वेश्चन हमसे एग्जाम में वह पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये अपने पास एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर देने का प्रयास करें कि क्या इसका राइट आंसर हो सकता है 1 या 2। पहले इसका डायग्राम बना के फिर आप इसका आंसर दिए, ताकि आपका जो आंसर है वो गलत नहीं हो सके। जल्दी से जल्दी इसका जो आंसर है वो राइट वो देने का प्रयास करें। अभी तक किसी भी छात्र का इसका राइट आंसर नहीं आया। अब हम इसका जो राइट आंसर है उसके नज़दीक पहुँचते हैं कि क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि डायग्राम बनाना है आपको इसका। तो यहाँ लिखा हुआ है जैसे सभी किताबें उपन्यास हैं, जो अपने पास जो सभी किताबें हैं,
साइड में लिख देता हूँ। जो सभी किताबें हैं, जो ये सभी किताबें ये उपन्यास है, तो आपने उपन्यास के अंदर इन किताबों को रखना है। जैसा बोला वैसे ही अपने को डायग्राम बनाना है। फिर हमने को बोला है सभी उपन्यास कॉमिक्स है, सभी उपन्यास कॉमिक्स के अंदर आएंगे। तो दोस्तों ये अपना जो क्वेश्चन था इसका डायग्राम बनके वो तैयार हो गया। अब हम आंसर की ओर पढ़ते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सभी किताबें कॉमिक्स हैं, सभी किताबें कॉमिक्स हैं, बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि किताबें कुछ कॉमिक्स किताबें हो सकती है, लेकिन किताबें पूरी कॉमिक्स के अंदर ही, यानी सभी किताबें कॉमिक्स है और राइट आंसर अपना। अब लिखा हुआ है सभी कॉमिक्स उपन्यास है, सभी कॉमिक्स उपन्यास है, सभी कॉमिक्स उपन्यास नहीं हो सकते हैं, कुछ कॉमिक्स उपन्यास हो सकते हैं। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एक होगा। तो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि और क्या क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर वो पूछ सकता है। दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात चर्चा करते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में वो हमसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो मित्रों अपने पास जो नया क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो अपने पास है उसका आंसर आप देने की कोशिश करें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। दोस्तों आपको सबसे पहले इसको हल करने के लिए डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। आपको डायग्राम पहले बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम के बिना आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हो। जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इस प्रकार की क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए, और साथ के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए क्लास। तो दोस्तों अभी तक किसी भी छात्र का इसमें जो राइट आंसर है वो नहीं आया है। जल्दी से जल्दी जो राइट आंसर है वो देने का प्रयास करें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। तो दोस्तों अभी तक किसी का भी इसमें जो राइट आंसर नहीं है। अब हम इसका राइट आंसर है वो देने का प्रयास करते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। तो दोस्तों पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम के बिना हम जो राइट आंसर है वो वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कोई भी शिक्षक मेज नहीं है, यानी कोई भी शिक्षक मेज नहीं है, शिक्षक को मेज से दूर रखना है। कोई भी शिक्षक वो है मेज नहीं है। मेज को आप कहीं यहाँ पर कहीं पर भी बना सकते हो डायग्राम, लेकिन उसको मेज को यहाँ दूर रखना है। कोई भी शिक्षक मेज नहीं है। अब आगे लिखा हुआ है कोई मेज विद्यार्थी नहीं है, यानी कोई भी मेज विद्यार्थी नहीं है। कोई भी मेज विद्यार्थी नहीं है, यानी वो शिक्षक के पास जा सकता है लेकिन मेज के पास नहीं जा सकता है। अब एक क्वेश्चन निष्कर्ष में लिखा हुआ कोई भी विद्यार्थी शिक्षक नहीं है, कोई भी विद्यार्थी शिक्षक नहीं है। तो दोस्तों विद्यार्थी शिक्षक हो सकता है, वो केवल मेज नहीं हो सकता, पर लेकिन इसमें गारंटी नहीं है। तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारा गलत है, क्योंकि इस प्रकार की क्वेश्चन में अगर जब तक गारंटी नहीं हो तब तक कोई क्वेश्चन हमारा जो सही नहीं होगा, गलत ही होगा। और सेकंड नंबर बी ऑप्शन लिखा हुआ कोई मेज शिक्षक नहीं, कोई भी मेज वो शिक्षक नहीं, तो पहले लिखा हुआ है तो ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है दोनों है, ए और बी दोनों सही है। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आई होप दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि
और किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे जो एग्ज़ाम में हुए पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको एक ही प्रकार के क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना ताकि आपको आगे कोई परेशानी न हो। तो दोस्तों अपने पास जो नया क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के सामने है, तो आप इसका जल्दी से जल्दी जो राइट आंसर है वो देने का प्रयास करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहें ताकि आपके मित्रों को भी इस कक्षा का जो थोड़ा बहुत फायदा वो मिल सके, वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके। जल्दी से जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। जल्दी से जल्दी आप इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट में कमेंट करिए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। तो मित्रों अभी तक किसी का भी जवाब नहीं आया, अब हम इसे सोल्व करने का प्रयास करते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। जैसे यहाँ कथन दे रखा है कि सभी पेड़ फल हैं, यानी जो पेड़ है और जो सभी पेड़ है वो फल हैं। जो सभी पेड़ है वो फल है। नीचे हम देखते हैं सभी फल जड़ है, यानी सभी फल वो जड़ के अंदर सभी फल आएंगे। तो दोस्तों जैसे यहाँ लिखा हो सभी पेड़ फल है, सभी पेड़ फल है, सभी फल जड़ है, सभी फल जड़ है। तो हम हमारे पास जो निष्कर्ष है वो हम देखते हैं कि क्या है, इसमें जो निष्कर्ष है वो सही हो सकता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सभी पेड़ जड़ है। अब हम डायग्राम में देखते हैं क्या सभी पेड़ जड़ है, क्या सभी पेड़ जड़ है। तो डायग्राम में बिल्कुल सही है, सभी पेड़ है जो जड़ों के अंदर आ रहे हैं। अगले हम देखें तो सभी जड़ पेड़ है, सभी जड़ पेड़ है, नहीं सभी जड़ पेड़ नहीं है। कुछ जड़ें वो पेड़ हो सकती है लेकिन सभी जड़ें जो पेड़ के अंदर नहीं आ सकती। तो हमारा जो 2 नंबर ऑप्शन है वो गलत है। 3 नंबर ऑप्शन की बात करते हैं तो कुछ जड़ पेड़ है, यानी कुछ जड़ है वो पेड़ है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। कुछ जड़ें पेड़ हो सकती हैं लेकिन सभी जड़ें पेड़ नहीं हो सकती। अगले ऑप्शन की चर्चा करते हैं, जैसे सभी फल पेड़ है, यानी सभी फल वो पेड़ है, नहीं सभी फल वो पेड़ नहीं हो सकते, कुछ फल पेड़ हो सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन भी गलत। देखिए दोस्तों आपको इस टॉपिक को ध्यान रखना है कि इसको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसा सॉल्व करना है कि अगर हम अंदर की ओर जाएं तो कुछ जो भाग है वो हमारा राइट होता है और बाहर की तरफ आए तो सभी वो हमारा जो राइट होता है। जैसे हम पेड़ अभी सभी पेड़ जड़ हैं वो बाहर की तरफ आ रहा है तो बिल्कुल सही है। अगर अंदर चल रहे हैं जैसे कुछ जड़ फल हैं तो वो राइट है। सभी अगर यहाँ सभी आ जाए तो ये गलत है, अंदर की ओर सभी आता है वो गलत है, कुछ आता है वो सही है। तो आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। वीडियो को आप आगे से आगे शेयर करते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अभी तक किसी का भी, अब हम आगे चर्चा करते हैं और किस प्रकार की क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर है वो पूछ सकता है। दोस्तों आपके पास वैसे का वैसा एक क्वेश्चन और है, इसको हल करके इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी। जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो सकता है, जल्दी से जल्दी कमेंट करें आप।
तो दोस्तों अभी तक किसी का भी इसमें जो राइट आंसर है वो अभी तक नहीं आया, तो अब हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। जैसे यहाँ कदर में लिखा हुआ है कि सभी पेड़ वो फल है, जो सभी पेड़ है वो फल है। जैसे पेड़, सभी पेड़ वो फल है, सभी पेड़ फल है। और नीचे लिखा हुआ कुछ जड़ फल है, यानी कुछ जड़ वो फल है। तो कुछ के लिए ये ऐसे ही आएगा, कुछ जड़ फल है। इस प्रकार से डायग्राम बन गया अपना। अब हम निष्कर्ष की ओर देखें तो जैसे यहाँ लिखा हुआ कुछ फल पेड़ है, कुछ फल पेड़ है राइट। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला है कि अगर हम बाहर से अंदर की ओर जाएं तो कुछ ही वो हिस्सा से आता है। तो यहाँ हमारा कुछ फल पेड़ है वो हमारा राइट आंसर है। आगे लिखा हुआ कुछ फल जड़ है, यानी कुछ फल वो जड़ है। कुछ फल जड़ बिल्कुल राइट आंसर है, कुछ फल जड़ हो सकती हैं। अगर अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कुछ जड़ पेड़ है, कुछ जड़ पेड़ है। तो दोस्तों यहाँ देखिए इसका हिस्सा इसके पास जा सकता है और नहीं भी जा सकता है, इसकी गारंटी है। तो अगर हमारे पास कोई इसकी गारंटी नहीं है तो ये क्वेश्चन हमारा जो अगर कोई चीज़ की गारंटी नहीं होती उसे हम सही नहीं मानते। जैसे कुछ जड़ पेड़ है, कुछ जड़ पेड़ हो भी सकती नहीं भी हो सकती, इसलिए ये ऑप्शन है हमारा गलत। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होंगे। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाइए इसको। जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा और अपने दोस्तों को भेजते चलिए। तो दोस्तों अब हम आगे और अन्य क्वेश्चन की चर्चा करते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जामिनर वो हमसे पूछ सकता है। तो दोस्तों हमारे पास एक नया क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। उसके पहले आप इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। जल्दी से जल्दी कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी आपके जरिए कुछ सहयोग हो सके और अपने एग्ज़ाम में वो भी बेहतरीन स्कोर वो प्राप्त कर सके। दोस्तों ये क्लासें आपके लिए आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट यानी मददगार साबित होने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में 2023 पीटीटी, बीएसटीसी, रेलवे आदि अन्य के फॉर्म वो भरे जाएंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की क्वेश्चन की वो है प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको एग्ज़ाम में सफलता वो 100% सिक्योर हो सके। अभी तक किसी भी छात्र का इसमें जो राइट आंसर है वो अभी नहीं आया, तो अब हम इसका जो राइट आंसर है उसके पास हम पहुंचने की कोशिश करते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। जैसे दोस्तों इसका पहले हम डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि बिना डायग्राम के हम इसका जो राइट आंसर है उस तक नहीं पहुंच सकते। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ पेड़ जड़ है, यानी कुछ पेड़ वो जड़ का हिस्सा है। आगे पूछा है कुछ जड़ फल है, कुछ जड़ है वो फल है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या यहाँ पर कहीं पर भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, कहीं पर भी लिख सकते हो आप। डायग्राम आपकी इच्छा के अनुसार बना सकते हो, लेकिन बनना राइट चाहिए। जैसे लिखा हुआ कुछ जड़ फल है, कुछ जड़ वो फल है। तो अपने पास जो निष्कर्ष है वो पूछ रहा है कि ये निष्कर्ष पूछ रहा है कुछ फल पेड़ है, यानी कुछ फल वो पेड़ है। कुछ फल पेड़ हो सकते हैं लेकिन इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि वो दूर है, यहाँ से कहीं दूर है। तो हम इसका जब किसी की गारंटी नहीं होती वो क्वेश्चन हमारा वो गलत ही होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन गलत है। कुछ फल पेड़ है, कुछ फल पेड़ नहीं है, गलत। कुछ जड़ पेड़ है, कुछ जड़े पेड़ है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका।
कुछ फल जड़ है, कुछ फल ये जड़ है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तब तक आप वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें ताकि उनको भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर प्राप्त हो सके इन कक्षाओं को देकर। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों अपने पास जो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन है वो कथन मतलब जो प्रश्न है वो 7 नंबर है। यहाँ पर लिखा कुछ दरवाजे आम हैं, सभी आम केले हैं। या निष्कर्ष निकाला सभी केले आम हैं, सभी दरवाजे केले हैं, कुछ दरवाजे केले हैं, कुछ आम दरवाजे हैं। तो दोस्तों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट खींच के अपने पास रख लीजिए और इसका जो राइट आंसर है वो देने का प्रयास करें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। जल्दी से जल्दी आप कमेंट करें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। तो दोस्तों अभी तक किसी भी छात्र का जो राइट आंसर है वो अभी तक नहीं आया, जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है वो देने का प्रयास करेगी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का टॉपिक है वो 3 है जिसका नाम है न्याय वाक्य। ये अब चल रहा है, ये आज ख़त्म हो जाएगा और हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है वो भेजिए। तो दोस्तों अभी तक किसी का भी राइट आंसर नहीं है। अब हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। जैसे दोस्तों इसका पहले आपको पता है इसका डायग्राम बनाना है हमें। पहले जैसे यहाँ लिखा हुआ कथन में कुछ दरवाजे आम हैं, यानी कुछ जो दरवाजे हैं, कुछ दरवाजे हैं वो आम है। नीचे लिखा हुआ सभी आम केले हैं, यानी सभी आम को केले के अंदर रखे हैं हमने, केले हैं। ये अपने पास डायग्राम हो गया। अब इसका आंसर हमें वो है सरलता से प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ निष्कर्ष में लिखा हुआ है कि सभी केले वो है आम है, सभी केले आम है। तो दोस्तों सभी केले आम नहीं, कुछ केले आम हो सकते हैं, तो ये हमारा कैंसिल। बी नंबर ऑप्शन की बात करें तो सभी दरवाजे केले हैं, यानी सभी दरवाजे वो केले, सभी दरवाजे केले नहीं हो सकते, कुछ दरवाजे केले हो सकते हैं, ये भी हमारा ऑप्शन गलत। सी नंबर ऑप्शन की बात करें तो कुछ दरवाजे केले हैं, यानी कुछ दरवाजे वो केले, यह हमारा जो राइट आंसर है, क्योंकि इसका जो कुछ हिस्सा है वो केले के अंदर आ रहा है। आगे लिखा हुआ कुछ आम दरवाजे हैं, यानी कुछ आम वो दरवाजे हैं, या कुछ आम का हिस्सा वो दरवाजे के अंदर आ रहा है, तो यह भी हमारा जो राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये दोनों हमारे जो राइट आंसर है ये सही होंगे, जो ऊपर लिखा हुआ वो सब रॉन्ग होंगे। तो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अच्छा लग रहा हो वीडियो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी से जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करिए इसका, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करने वाले हैं। जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आपके पास एक नया क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करने का प्रयास करिए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं अभी। जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में डालें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है।
सबसे पहले आपको इसका डायग्राम बनाना है, उसके बाद में इस क्वेश्चन को हल करना है, ताकि आपके जो राइट आंसर है वो गलत नहीं हो सके। जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है वो देने का प्रयास करें। अभी तक किसी भी छात्र का जो राइट आंसर है वो अभी तक नहीं आया। जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है वो देने का प्रयास करें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आगे शेयर करें और लाइक करें। तो मित्रों, अभी तक किसी का भी जो राइट आंसर है वो अभी तक नहीं आया। अब हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है इसका, फिर डायग्राम के अनुसार आप इसकी जो राइट आंसर है वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। जैसे यहाँ कथन दे रखा है, कुछ कुर्सी जूते हैं, यानी कुछ कुर्सी है उसका हिस्सा है जूतों के अंदर आ रहा है। आगे लिखा हुआ है सभी जूते छड़े हैं। ये पहले ठीक पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही था, कुछ सभी जूते छड़े हैं, सभी जूते वो छड़े। तो अब हम इसके जो राइट आंसर है वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ कुछ कुर्सी छड़े हैं, यानी कुछ कुर्सी वो छड़े बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा वो छड़ों के अंदर आ रहा है कुर्सी का। अगले हम बात करते हैं, जैसे कोई कुर्सी छड़ नहीं, यानी कोई कुर्सी वो छड़ नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका जो कुछ हिस्सा है वो छड़ों के अंदर आया है, इसलिए ये गलत है। आगे बात करते हैं, जैसे सभी छड़े जूते हैं, यानी सभी छड़े वो जूते हैं, बिल्कुल नहीं। कुछ छड़े जूते हो सकती है, लेकिन सभी छड़े वो जूते नहीं हो सकती। आगे हम बात करते हैं, जैसे सभी जूते कुर्सी है, यानी सभी जूते हैं वो कुर्सी है, तो इसका भी गलत होगा, क्योंकि कुछ हिस्सा ही कुर्सी के अंदर आ रहा है। आप जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आगे से आगे शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम की अच्छी तरह से वो तैयारी बेहतर तरीके से कर सके। दोस्तों, ये जो हमारी क्लास है, ये BSTC प्लस PTT प्लस रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें, और NTPC, तो NTPC का एग्ज़ाम होता है, उन सभी में ये क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आप इन क्लासों को मिस मत करिए, इनको ज्वाइन करते रहिए। जो हमारे रीजनिंग के 17-18 टॉपिक हैं, उन सभी के बारे में एक एक वीडियो आपको रोज़ाना इस YouTube चैनल पर आपको उपलब्ध होगा। तो आप जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इसके साथ जोड़ने के लिए शेयर करें। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अपने पास अब क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कथन लिखा हुआ है सभी मोर चूहे हैं, कोई चूहा तोता नहीं है, और निष्कर्ष दे रखा है कोई मोर तोता नहीं है, कुछ चूहे मोर हैं, कोई तोता मोर नहीं है, कोई तोता चूहा नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से जल्दी कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। जल्दी से जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। फिर हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ अपने मित्रों को भी इस क्लास को शेयर करते रहिए, ताकि उनको भी अपने एग्ज़ाम में तैयारी करने में बेहतर तैयारी हो सके। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो देने का प्रयास करिए। अभी तक किसी भी बच्चे का जो राइट आंसर है वो अभी तक नहीं आया। जल्दी से जल्दी जो राइट आंसर है वो देने का प्रयास करिए।
तो दोस्तों अब हम इसे सोल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखा हुआ सभी मोर चूहे हैं, यानी जो मोर है वो सभी वो चूहे हैं, सभी मोर चूहे हैं। आगे लिखा कोई चूहा तोता नहीं, यानी कोई भी चूहा वो तोता नहीं है। ये अपने पास डायग्राम बन गया। अब हम इसके जरिए निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या निष्कर्ष जो सही हो सकता है या गलत हो सकता है। जैसे कोई मोर तोता नहीं है, कोई भी मोर तोता नहीं है, मोर तोता हो सकता है। हाँ यहाँ पर लिखा हो कोई मोर तोता नहीं है। हाँ दोस्तों, कोई भी मोर अगर चूहे के पास ही नहीं गया तो अंदर कैसे जाएगा। तो ये हमारा जो राइट आंसर है वो सही है, राइट है। कोई मोर तोता नहीं है, कोई भी मोर तोता नहीं है, ये राइट आंसर है हमारा। आगे हम बात करते हैं। जैसे कुछ चूहे मोर है, कुछ चूहे वो है मोर है, ये हमारा राइट आंसर है। कोई तोता मोर नहीं है, कोई तोता मोर नहीं, ये गलत, क्योंकि कोई तोता मोर नहीं है, कोई भी तोता मोर नहीं, ये बिल्कुल हमारा जो राइट आंसर है ना। ये 2 बार लिखा हुआ है, 2 बार लिख दिया है गलती से, काट देते हैं इसको। यहाँ लिखा है कोई तोता चूहा नहीं है, कोई भी तोता वो चूहा नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इनमें तीनों ही ऑप्शन वो है हमारे राइट, ये 2 बार लिखने हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पूरे हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की हम चर्चा करने वाले हैं। आई होप ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कथन लिखा हुआ है सभी कप तकिया हैं, सभी पेन तकिया हैं। निष्कर्ष लिखा हुआ है जैसे कुछ तकिया कप है और सेकंड नंबर कुछ पेन कप है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है लेने का प्रयास करें। तो दोस्तों अभी तक किसी का भी जो राइट आंसर है वो अभी तक नहीं है। अब हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ सभी कप तकिया हैं, यानी जो कप हैं सभी कप वो तकिया हैं, सभी कप वो तकिया के अंदर आएंगे। और यहाँ लिखा हुआ सभी पेन तकिया हैं, यानी सब पेन भी इसके अंदर ही आएंगे तकिया के अंदर, सभी पेन वो तकिया हैं। इस प्रकार से हमारा ये डायग्राम बनेगा। अब हम निष्कर्ष की ओर पहुँचते हैं कि जो निष्कर्ष है वो क्या गलत है या कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जैसे फर्स्ट नंबर जो अपना निष्कर्ष है वो लिखा हुआ कुछ तकिया कप है, यानी कुछ तकिया वो कप है, बिल्कुल सही है। कुछ तकिया कप के कप हो सकते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ नीचे लिखा हुआ कुछ पेन कप है, यानी कुछ पेन वो कप है। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास कोई गारंटी नहीं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो एक राइट आंसर होगा। आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लास अच्छी लग रही हो आपको तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो हमसे पूछ सकता है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में कम समय में सफलता वो प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं।
तो दोस्तों आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, जैसे कतर में लिखा हुआ है, कुछ पत्थर ईंटें हैं, कुछ ईंटें पेड़ हैं, और निष्कर्ष में आप हमें दे रखा है जैसे कुछ पत्थर पेड़ हैं और कुछ पेड़ ईंटें हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। जल्दी से जल्दी इसका राइट आंसर वो देने का प्रयास करें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें। तो मित्रों अभी तक आपका किसी में से जो राइट आंसर है वो अभी तक नहीं आया, जल्दी से जल्दी इसका राइट आंसर देने का प्रयास करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है वो देने का प्रयास करिए। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, अब हम उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। जैसे कथन दे रखा कि कुछ पत्थर ईंटें हैं, यानी जो पत्थर हैं, कुछ पत्थर ईंटें हैं, यानी कुछ हिस्सा वो ईंटों का है। अब आगे जैसे लिखा हुआ कुछ ईंटें पेड़ हैं, यानी कुछ जो ईंटें हैं वो पेड़ का हिस्सा है। तो हमारे पास ये डायग्राम बनकर तैयार हो गया। अब हम जो निष्कर्ष है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि इसका जो निष्कर्ष है वो क्या सही हो सकता है। ए ऑप्शन सही हो सकता है या बी ऑप्शन सही हो सकता है। तो जैसे ए ऑप्शन दे रखा कुछ पत्थर पेड़ है, यानी कुछ पत्थर वो पेड़ है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, इसकी गारंटी नहीं है। अगर गारंटी नहीं है तो ये क्वेश्चन हमारा जो होगा वो गलत होगा। आगे हम बात करते हैं जैसे कुछ पेड़ ईंटें हैं, यानी कुछ पेड़ वो ईंटें हैं, तो कुछ हिस्सा ईंटों में आ रहा है पेड़ का, तो ये हमारा ऑप्शन ये राइट होगा। तो बी ऑप्शन हमारा जो वो सही होगा, ये ऑप्शन गलत। आप आगे बढ़ने से पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करें। इस टॉपिक हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम अन्य विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में हमसे वो पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको इन प्रश्नों के ज़्यादा से ज़्यादा जो उदाहरण है वो हल करने हैं, ताकि आपकी तैयारी कुछ बेहतर तरीके से हो सके और एग्ज़ाम में आप जल्दी से जल्दी जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप सॉल्व कर सको। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 11 वो पूरे हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें कथन में लिखा हुआ है कि सभी फल फूल हैं, कोई भी फूल मिठाई नहीं है, कुछ मिठाइयाँ रेगिस्तान हैं, और निष्कर्ष हमें दे रखा है कि कुछ रेगिस्तान फूल हैं, कोई रेगिस्तान फूल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है कमेंट करें।
तो दोस्तों अभी तक किसी का भी जो राइट आंसर है वो अभी तक नहीं आया, तो अब हम इसे सोल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे कथन में लिखा हुआ है सभी फल फूल है, सभी फल फूल है, यानी जो फल है, जो सभी फल है वो फूल है। आगे हमसे पूछ रहा है कोई भी फूल मिठाई नहीं, यानी कोई भी फूल वो मिठाई से दूर रहेगा। कोई भी फूल वो मिठाई नहीं है, यानी मिठाई और फूल बिल्कुल पास पास नहीं हो सकते। आगे पूछा है कुछ मिठाइयाँ रेगिस्तान है, नहीं यार, कुछ मिठाइयाँ हैं वो रेगिस्तान है। चाहे रेगिस्तान को आप यहाँ लिख दो, ये यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, कहीं पर भी आप लिख सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार। अब निष्कर्ष पूछ रहा है कुछ रेगिस्तान फूल है, यानी कुछ रेगिस्तान फूल है, यानी रेगिस्तान का हिस्सा फूल हो सकता है। तो दोस्तों रेगिस्तान का हिस्सा ये थोड़ा बहुत ही इसमें मिठाई में आ रहा है, बाकी तो ये कहीं पर भी जा सकता है, इधर उधर किधर भी जा सकता है। तो इसका जो कुछ रेगिस्तान फूल है, लेकिन इसकी अपने पास इसकी कोई गारंटी नहीं, संभावना है कि ये रेगिस्तान में फूल हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं। जब तक हमारे पास कोई गारंटी नहीं होती वो निष्कर्ष हमेशा गलत ही होता है। तो ये हमारा निष्कर्ष है वो गलत है। आगे हम बात करते हैं कोई रेगिस्तान फूल नहीं है, यानी कोई भी रेगिस्तान फूल नहीं है। तो दोस्तों अभी भी बताया है कि अभी रेगिस्तान फूल होने की गारंटी भी नहीं है, तो फूल होने की गारंटी भी नहीं है, तो फूल नहीं होने की भी गारंटी नहीं है। तो ये भी हमारा ऑप्शन वो गलत होगा। तो दोनों ऑप्शन हमारे वो कैंसिल होंगे, यानी दोनों राइट। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा कर लेते हैं। जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। इसका जो निष्कर्ष है इसका निकलेगा नहीं तो 1 होगा, नहीं 2 होगा। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेके हम बढ़े आगे। क्लास अच्छी लग रही हो तो आप एक बार लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि और किस प्रकार की क्वेश्चन हमसे जो एग्जाम है वो पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें कथन जो पूछा गया कथन है कि सभी पिन बैग हैं, सभी चौक बैग हैं, सभी सुइयां बैग हैं। इसमें निष्कर्ष दे रखा है। निष्कर्ष है कुछ सुइयां पिन है, कुछ चौक सुइयां हैं और कोई सुई पिन नहीं है। तो आप इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट में कमेंट करें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है वो देने का प्रयास करें। दोस्तों एग्जाम में यहाँ से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करना है। जल्दी से जल्दी आप इसका जो राइट आंसर है वो देने का प्रयास करें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। तो मित्रों अभी तक किसी का भी जो राइट आंसर है वो नहीं है। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। जैसे कथन दे रहेगा सभी पिन बैग है, यानी जो पिन है सभी पिन है वो बैग है। आगे हमसे पूछ रहा है सभी चौक बैग है, यानी सभी चौक है वो बैग है। नहीं सभी चौक इस प्रकार से नहीं बनेगा। ये पूछ रहा है सभी चौक बैग है, यानी चौक है वो सभी बैग के अंदर आएंगी। अब पूछ रहा है सभी सुइयां बैग हैं,
सभी सुइयां भी इसके बैग के अंदर ही आएगी, यानी पिन चौक और सभी ये बैग के अंदर आएगी। आगे पूछ रहा है, निष्कर्ष पूछ रहा है हमसे, कुछ सुइयां पिन है, यानी कुछ सुइयां वो पिन है। तो दोस्तों कुछ सुइयां पिन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। आगे हम बात करते हैं, जैसे कुछ चौक सुइयां हैं, यानी कुछ चौक वो सुइयां हैं, तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसलिए ये भी गलत। आगे लिखा हुआ कोई सुई पिन नहीं, कोई भी सुई वो पिन नहीं है। तो दोस्तों कोई सुई पिन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसकी हमें कोई गारंटी नहीं है, इसलिए ये भी क्वेश्चन हमारा वो गलत हो गया है। जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो साथ के साथ आप लाइक और शेयर करते जाइए। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 13 हो गए हैं। अब 2 क्वेश्चन और करते हैं और आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो इस प्रकार से है। जैसे कथन दे रखा है यहाँ पर, कुछ केले सेब हैं, सभी सेब टमाटर हैं, कुछ आलू टमाटर हैं, और यहाँ पर निष्कर्ष जो 4 दे रखे हैं वो है, कुछ आलू केले हैं, कुछ आलू केले हैं। ये ऑप्शन 2 बार लिख दिया गया है, कुछ आलू केले, कुछ सेब आलू हैं, कुछ सेब केले हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते करें जल्दी से जल्दी, इसके जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है, और वीडियो को आगे से आगे आप शेयर करते जाइए। दोस्तों जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट करने की कोशिश करें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। अभी तक किसी भी बच्चे का या छात्र का जो कमेंट है वो राइट नहीं आया, जल्दी से जल्दी जो राइट आंसर है वो देने का कोशिश करें कि क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। तो दोस्तों हम जैसे इसकी बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ केले सेब हैं, यानी कुछ केलों का हिस्सा वो सेब के अंदर आएगा। आगे लिखा हुआ है सभी सेब टमाटर हैं, यानी सभी सेब वो टमाटर हैं। आगे लिखा हुआ कुछ आलू टमाटर हैं, यानी कुछ आलू वो टमाटर हैं। तो अपने पास ये डायग्राम बनकर तैयार हो गया। अब हम इसके जरिए निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके निष्कर्ष हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा कुछ आलू केले हैं, कुछ आलू वो केले हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ आलू केले हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसकी गारंटी नहीं है। अगर हमारे पास कोई गारंटी नहीं है तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। जैसे आगे लिखा हुआ कुछ सेब आलू है, यानी कुछ सेब वो आलू है, तो इसमें कुछ सभी सेबों का इसमें हिस्सा आ रहा है, तो कुछ इसका हिस्सा आ सकता है, लेकिन ये दूर है इसलिए इसकी संभावना नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत। जैसे यहाँ पर लिखा कुछ सेब केले हैं, यानी कुछ सेब वो केले हैं, तो कुछ सेब का हिस्सा केले के अंदर आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन राइट होगा। जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है वो 15 रहने वाला है, और इसके बाद ये क्लास यहीं समाप्त होगी और अगले कल मिलेंगे हम अगले नए टॉपिक के साथ। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो, आपको मज़ा आ रहा हो, तो आप आगे से आगे शेयर करते रहिए।
और अपने दोस्तों को इसमें इस क्लास के जो जोड़ने का प्रयास करें, ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरह बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर वो प्राप्त कर सकें और अपनी जो आगे बढ़ने की चाह है उसको बढ़ा सकें। जल्दी से जल्दी आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अब हमारा जो क्वेश्चन है वो 15 रहने वाला है। तो दोस्तों आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कथन में लिख रखा है कुछ चूहे खरगोश हैं, यानी कुछ चूहों के बारे में कहा है वो खरगोश हैं, सभी खरगोश वो बाज हैं और सभी हिरण वो बाज हैं। हमें निष्कर्ष दे रखे चार निष्कर्ष दे रखे यहाँ पर कि कुछ खरगोश चूहे नहीं हैं, कुछ बाज चूहे हैं, कुछ हिरण खरगोश हैं, कुछ हिरण चूहे हैं। तो दोस्तों आपको इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। जल्दी से जल्दी आप इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट करें। और कक्षा अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो आपको, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है वो देने का प्रयास करें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। तो दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन की को हल करते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। जैसे यहाँ बात करें तो जैसे लिखा हुआ है कुछ चूहे खरगोश हैं, यानी चूहे के बारे में कहा गया है कि कुछ चूहे वो खरगोश हैं। आगे लिखा हुआ है सभी खरगोश बाज हैं, यानी सभी खरगोश के बारे में बात की गई कि वो सभी बाज हैं। आगे लिखा हुआ है सभी हिरण बाज हैं, यानी हिरणों के बारे में कहा है कि वो सभी बाज हैं। तो हिरण का डायग्राम वो बाज के अंदर आएगा। तो ये हमारा डायग्राम है वो बनकर तैयार हो गया। अब हम इसके निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं कि इसके जो निष्कर्ष है वो क्या क्या राइट हो सकते हैं, क्या क्या रॉन्ग हो सकते हैं। जैसे यहाँ निष्कर्ष ए दे रखा है कि कुछ खरगोश चूहे नहीं हैं, यानी खरगोश के बारे में कहा गया है कि कुछ खरगोश है वो चूहे नहीं है। तो दोस्तों यहाँ कुछ चूहों का हिस्सा खरगोश में है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि कुछ चूहे वो खरगोश है। आगे हम बात करते हैं जैसे कुछ बाज चूहे हैं, यानी बाज के बारे में कहा गया है बाज चूहे तो बाज से आ रहा है कि ये हमारा राइट आंसर है। आगे हम बात करते हैं जैसे कुछ हिरण खरगोश है, यानी हिरण के बारे में कहा गया है कि कुछ हिरण खरगोश है। तो पूरा इसमें कुछ हिरणों के बारे में कहा गया है, तो इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते कि कुछ हिरण खरगोश हो सकती है या कुछ खरगोश हिरण हो सकते हैं। तो जहाँ हमारी कोई गारंटी नहीं होती है वो निष्कर्ष हमारा गलत होता है। आगे दे रखा है कुछ हिरण चूहे हैं, यानी हिरण के बारे में कहा गया है वो चूहे हैं। तो चूहे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो इसकी हमें कोई गारंटी नहीं। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। जो हमारा राइट आंसर है वो जो होगा कुछ बाज चूहे हैं, यानी कुछ बाज वो चूहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देके जा रहा हूँ जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि इनका जो राइट आंसर है वो ये होगा। जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आपको भेजने हैं, फिर आप इसका जो राइट आंसर है वो देने का प्रयास कमेंट बॉक्स के माध्यम से करिए। जल्दी से जल्दी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3-4 क्वेश्चन आपको देके जाऊंगा जिसका जो राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।
पहले जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन मैं आपको लेके जा रहा हूँ, जिसका जो राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेजना है कि इसका जो राइट आंसर है वो ये होगा, ताकि आपकी तैयारी भी कुछ बेहतर तरीके से वो हो सके। तो दोस्तों आपके पास 2 क्वेश्चन में छोड़ के जा रहा हूँ, जिसका जो राइट आंसर है आपको कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ कथन है, सभी धातुएं चांदी है, सभी चांदी हीरे हैं, कुछ हीरे सोना है, कुछ सोना संगमरमर है। यहाँ निष्कर्ष भी दे रखा है, जैसे ए ऑप्शन है कुछ सोना धातुएं हैं, बी ऑप्शन है सभी धातुएं हीरे हैं, सी ऑप्शन सभी चांदी संगमरमर है, डी ऑप्शन सभी सोना चांदी है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जैसे कथन दे रखा है सभी मोर शेर हैं, कुछ बाघ मोर है। निष्कर्ष देगा कुछ शेर बाघ नहीं है, सभी बाघ मोर शेर हैं, कुछ बाघ शेर हैं, सभी मोर बाघ हैं। तो दोस्तों आपको इन सभी दोनों का जो आंसर है, जो राइट आंसर है, वो आपको कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में लिखना है। कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आपको इसका जो राइट आंसर है वो देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जो अपना टॉपिक है वो 4 रहने वाला है रीजनिंग का। 3 टॉपिक हमने रीजनिंग के पूरे हो चुके हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।